वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ आवतो शनौ भुनातु सेवीर्यं करवावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्वेषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभो ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। देवियों, उपस्थित कल्याणकामी सज्जनों, बहुत सज्जनों के मुख से, देवियों के मुख से अब एकाग्रता से बच्चे बस अब इस बात को मेरी झोली में सत्कार को जुटाते हुए अपने ही कल्याणार्थ श्रवण की जा रही है। इन दिनों भगवान जी की ये अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का 12 अध्याय में चला हुआ बार-बार मनन किए जाने योग्य ये प्रसंग भगवान को कौन से भक्त प्यारे होते हैं। क्या मजा आया, आपने मुझे भगत कहा, मैंने आपको कह दिया। अगर हम दोनों भगवान को प्रिय न हुए तो भगवान को प्रिय कौन से? वैसे भगवान कैसे बेटे अक्षान, बेटे अक्षर। महाराज जी कितनी शान से कहती हैं, और कहना भी चाहिए था। मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। बिल्कुल ठीक। भगवान कहते सारी मेरे ही तो है, ना मेरा किसी से खास प्यार है और ना मेरा किसी से खास द्वेष है। बात की बचपन सुनते आ रहे, एक पिता के 4 पूत हो, 2 कपूत और 2 सपूत हो, वो भी तेरे साच कहो प्रभु मोरे, जो हम भले बुरे सो तोरे। राइट। लेकिन अब बात आती है उनकी जो पूर्ण रूपेण अपने आप को महाराज जी के लिए लगा सके, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से, बाय हेड, हार्ट एंड हैंड, जो अपने मालिक को अपना सर्वस्व समझ चुके हैं। ध्यान देना मेरी बेटियों, बहुत ध्यानपूर्वक। हजूर को अपना ही मान चुकी हैं और अपना सब कुछ निछावर कर चुके हैं। वैसे तो मेरे ये कहना अनुचित है कि अपना तो है ही कुछ नहीं, पर अज्ञानता में माना हुआ अपना अपने इस देव को समर्पित कर चुके हैं और इन्हीं के जीवन का एकमात्र उद्देश्य भी प्रभु प्राप्ति बन गया है। सिर्फ ख्यालों में ही नहीं बल्कि क्रियात्मक और व्यवहार रूप में भी उसके लिए दिलो जान से पुरुषार्थ करते रहते हैं, प्राणपन्न से अपने आप को जुटाते और लगाते रहते हैं। हाँ, दिन रात उन्होंने ये कर दिया, उनमें व्याकुलता है, उनमें लालसा है, उनमें बड़ी भारी उत्कंठा भी है। उत्कंठा और लालसा व्याकुलता में परिवर्तित हो चुकी है। ऐसे नेक जीवों के अंतःकरण का एक्सरे कह रहा हूं। भगवान जी अपने श्रीमुख से विवरण सहित दे रही है। ये जो विवरण है ये हमारे बड़े कल्याण आ रहा, कईयों के कल्याण हुआ और आने वाली पीढ़ियों का भी इससे बहुत कल्याण होगा जो भक्ति प्रिय होंगे। तो महाराज जी जो 14वें श्लोक में सज्जनों और मेरे बच्चों, माताओं, मेरी विचारशीला कल्याणकामी बेटियों फरमा रही गए वो है, मई अर्पित मनोबुद्धि या मधत्ता सामिपिया। दिलो अपने जो मुझ पर कुर्बान करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। बात है मन की। आप एक मेरे बेटा कह रहा था, विचारशील बेटा, कि भगवान ने पहले बुद्धि को गिराना था, पहले बुद्धि के लिए चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि बुद्धि के साउंड होने से माइंड साउंड और माइंड साउंड से हेल्थ साउंड हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामान्य और साधारण अवस्था में पहले बुद्धि की बात नहीं होती, पहले मन की बात होती है। धीरे धीरे करके पहले मन को कंट्रोल किया जाता है। हमारे महापुरुषों ने कहा, भगवान न करे किसी मकान को आग लग जाए तो आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड का महकमा पहले बाहर की आग को बुझाएगा, माना कि आग अंदर से आई है।
लेकिन पहली बार की आग को बुझा करके फौरन वो अंदर घुस जाएंगे। इसलिए पहले मन की आग बुझाई जाती है और फिर फौरन बुद्धि को पकड़ा जाता है। शुरू में ही क्रियात्मक रूप में ऐसा ही होता है। और आप भी अपनी अवस्था देख लो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इसलिए हुजूर ने पहले मन को गिनाया है, मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसने मेरे मन और बुद्धि मेरे हवाले कर दी गया, या मेरे समर्पित कर दिए, डेडिकेट कर दिए हैं। भगवान कहती है वो तो मेरे बहुत ही वल्लभ है, वो तो भगवान को बहुत ही प्रिय और इष्ट है भगवान के। आइएगा तो मन में हमने विचार किया सज्जनों और मेरी देवियों, मन तो विचारों का पुतला है, मन तो ख्यालों का बंडल है। मैंने आपको दृष्टांत दिया था, कभी नहीं भूलेंगे, फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर एंड फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। ये जल का प्रवाह लगातार चल रहा था, हम उसे क्या कहेंगे, नदी। इस तरह विचारों का प्रवाह लगातार अपने अंदर आ रहा हो, हम उसी को मन कहेंगे। विचारों का प्रवाह कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक जब चलता है तो हम इसे कहती है ये मन है, विचारों के प्रवाह को। अब ये विचारों का प्रवाह बंद नहीं होना, दरिया को कौन बंद करेगा? पानी कभी थमता नहीं, आशिक कभी जमता नहीं, आशिक कभी भी थकेगा नहीं, अकेगा नहीं, पानी कभी जमेगा नहीं, पारा कभी जमता नहीं। हाय, इस तरह पानी कभी थमता नहीं, वो तो चलना है, उसमें तो रवानगी है। वो रवानगी क्या होगा, क्या पानी जारी तो रहेगा, हम उसका रुख बदल देंगे। हाय, मेरे साथ शामिल, हर मेरी भैया बेटी मेरे साथ जरा सम्मिलित हो जाए। केवल मात्र हम पानी के प्रवाह को रुख बदल सकते हैं, हम उसकी दिशा बदल देंगे, दशा नहीं दिशा, हम उसकी दिशा बदल देंगे, पानी चलता रहेगा। इसी प्रकार मन के विचार आते रहेंगे, हम उसकी दिशा बदल देंगे। है वी विल चेंज द डायरेक्शन ओनली, केवल मात्र हमने उसकी दिशा को बदलना है। एक बात जो हमने अपने अनुभवी ऋषियों के अनुसार पकड़ ली, उन्होंने रिसर्च किया, बड़ा अनुसंधान हुआ, और उस अनुसंधान का मैं और आप लाभ उठा रहे हैं कि मन शांति प्रिय है, मन सुख प्रिय है। तो मन को तो शांति चाहिए, हाँ, और कैसी शांति? वो शांति जो कभी दुख का मुंह न देखे। मन ऐसा चैन चाहता है जो कभी बेचैनी में न बदले, मन ऐसा करार चाहता है जो कभी बेकरारी में न बदले, अर्थात सदा रहने वाला चैन, सदा रहने वाला करार, सदा रहने वाली शांति का ये दिलदादा है। मन सदा रहने वाली खुशी चाहता है जो उत्तरों उत्तर बढ़ती चली जाए, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे, और बड़े और बड़े और बड़े। फिर मैंने आपको लॉन्ग फेलो के विचार बताए थे, नॉट एंजॉयमेंट इन दैट sorrow is what us find underwear, but to act that each tomorrow finds us farther than today, farther than today। उत्तरों उत्तर शांति और बढ़े, उत्तरों उत्तर और बढ़े और बढ़े, और उस शांति का कोई अंत ना हो। ये तब होता है कि जब बेअंत के साथ अपने मन को लगा दिया जाए। जब हम अंतवान प्राणी पदार्थों के साथ लगाएंगे तब तो मन की खुशी टेम्पोररी साबित होगी, क्योंकि जिन प्राणी पदार्थों से हम कुछ अचीव किया चाहते हैं, हाँ, देयर स्टे इज नॉट ए कॉन्स्टेंट एंड देयर स्टे इज नॉट पेरिनियल, देयर स्टे इज शॉर्ट लिव्ड। तो हम अगर देखें तो इट इज एंटायरली इम्पॉसिबल। दोज हु स्टे इज शॉर्ट लिव्ड, हम उसे चाहते हैं परमानेंट हैप्पीनेस, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। अपने मन को समझाइएगा, बार बार अपने मन को एकांत में बैठ करके ये विचार दीजिएगा, प्राणी पदार्थ जो कि बिल्कुल ही अस्थायी है, स्थायी शांति कभी दे नहीं सकते, उनमें इतनी क्षमता है ही नहीं। तो बस यही बड़ी भारी भूल मनुष्य जाति से हो रही है। वो सदा रहने वाली शांति चाहता है, लेकिन ढूंढ रहा है झूठे टेम्पोररी प्राणी पदार्थों में से। युग कल्प बदल जाए लेकिन इंसान की मूर्खता न दे। नारी वर्ग को तो मैं राम राम ही कह सकता हूं, और तो कुछ आपको कह नहीं सकता, क्योंकि आप मेरी माताएं हैं, मेरी बेटियां हैं। मैं क्या कहूं, आपकी जाति तो पर तो मेरे कन्हैया की विशेष कृपा हो, बड़ी कृपा हो आपकी। आपकी जाति हो क्या गुग्गू, सारी जाति गुग्गू है। कोई थोड़ी थोड़ी बेटियां हैं जिनकी बुद्धि का विकास हो जाता है, वरना सब बस ऐसे ही है। अब एक गुग्गी वो जा रही हो, देखो सामने देखो, ये गुग्गुओं के रिप्रेजेंटेटिव, तो ये आपके जो है देखे प्रतिनिधित्व कर रही है कि हम वाकई बाबा ऐसे ही हैं। तो सारी इसी प्रकार की है, ये आप में से एक अपना प्रतिनिधि करने आ रही है।
ये आपका नुमाइंदा है। तो बस नारी तो आपके देखती है, बस अगर नारी जाति को देखा जाए तो बस यही हाल है, ये हाल ही यही है। तो बेचारे गुग्गा मुग्गुआ है और भगवान आप ही के आधार पर ये सारी सृष्टि चलाया जा रही। देरी मिली तो बख्श दे भगवती, तो इन्हीं को मत है सारे को। तो ऐसे ही जहान के अंदर जो है जीव बने हुए हैं और चलता जा रहा है, ये सिलसिला चक्कर हो रहा है। कोई विरले जीव होंगे जिनकी बुद्धि का विकास हो जाए, इस बात को जान जाए कि स्थायी शांति हमेशा स्थायी पदार्थ से मिलनी है और वो एक ही जात है। हमें तो ध्यान देना भगवान जी, ये बात अपने मन को बिठाइएगा कि स्थायी शांति के लिए मुझे स्थायी ढूंढना पड़ेगा वस्तु भगवान जी। बाकी संसार की सब वस्तुएं भगवान ने बनाई है लेकिन थोड़ी देर के लिए है, शॉर्ट लिव्ड, अस्थायी बेटे, क्षण भंगुर यानी मोमेंट्री यानी शॉर्ट लिव्ड। ये तो सारी शॉर्ट लिव्ड है, मोमेंट्री है, थोड़ी देर रहेंगी और उसके बाद अपना जो उसका सर्कुट है पूरा कर लेने के बाद बस वापस दिख नहीं सकती है। हर एक प्राणी पदार्थ के लिए कोई काम मुकर्रर किया गया, चाहे वो शुभ है या अशुभ, अपना काम पूरा करने के बाद बस आया और गया। प्राणी पदार्थ को अभी हम कहे थे कम किम कम और थोड़ी देर के बाद कह दिया गोविंद गॉन। ये दुनिया के सारे प्राणी पदार्थ आयाराम गयाराम गयाराम आयाराम बने हुए हैं। आयाराम गयाराम गयाराम आयाराम आयाराम गयाराम गयाराम आयाराम, जिधर भी हम देखते हैं बस ये हाल हुआ है। इसलिए हम छोटा सा टोला जो भगवान द्वारा विशेष दिव्य शक्ति लेकर के एकत्रित होते हैं, अपने अंदर ये बात बिठा ले, ऐ मेरे अंतर में छिपे हुए विलक्षण मन, ऐ अद्भुत और अति विचित्र मन, जिस गुण की तेरे में मांग है वो भगवान पूरी कर सकते हैं, ये और वो नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि ये सारे अस्थाई है, नॉन परमानेंट है या टेम्पोरेरी है। ये प्रीनियल और अटर्नल नहीं है। प्रीनियल और अटर्नल एक ही जात है जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसके नाम हम अपनी श्रद्धा से अनेक रखे हुए हैं, रखते हैं। मूर्ख नामों पे लड़ते हैं लेकिन जानकार उन नामों को लेकर गद हो जाते कि ये मेरे भगवान का नाम है, ये मेरे प्रभु का नाम है। आहा, जैसे एक घर में बेटा हो तो उसके अनेक नाम होते हैं, जाति तजर्बा है मुझे, एक बेटे के अनेक नाम, इस तरह एक भगवान के अनेक नाम, एक भगवान के अनेक नाम हुआ करते हैं। गुड, लेकिन हम थोड़े से दाना जो भगवान ने कुछ बुद्धि दे दी है, जानते हैं नहीं सब प्रभु के नाम। भगवान तो नाम अनेक है लेकिन जात तो अनेक नहीं। हर बॉय ओ बेटी, इस जख्म को मन में रहने देना। अगर भगवान के चरणों को चूमना तो ये जख्म मन में रहने देना। प्रभु जात एक है, नाम अनेक हो सकते हैं। जात एक, नाम अनेक। जिसको जो नाम अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, वो उसी नाम से पुकारे जाए, लेकिन समझे कि जात एक है। यहां तो नालायक और मूर्ख और भगवान के दूसक में जड़ने वाले नामों पर लड़ाइयां कर भगवान की नजरों से गिर चुके हैं। नामों पर लड़ाइयां करते, हालांकि वेद में एक ऋचा आती है, एक सत्य विप्रबोधा वदंती, वो सत्य एक है। ज्ञानी जन उन्हें अनेक नामों से पुकारते चले आए हैं, अनेक नामों से उन्हें पुकारा और पुकारते चले जाएंगे, क्योंकि ही इज द वन, देयर इज नो वैरायटी इन लॉर्ड, वैरायटी सिंपली इन नेम एंड फॉर्म एंड फेथ एंड व्हाट आई शुड बिलीव, बस बाकी सब नाम उनके अनेक हैं। तो आइएगा, जब ये बात पक्की हो जाती है, हाँ, तो हम अपनी अकीदत और प्रेम के अनुसार उस जात में अपने मन को लगाने की कोशिश करते हैं। कैसे? पुरुषार्थ करने की जरूरत ही कोई नहीं। बड़ा अजीब हूं मैं, क्या कह रहा हूं? भगवान में मन लगाने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मन को समझाने की जरूरत है। मन तुझे क्या चाहिए? सदा रहने वाली शांति की आवाज आती है भीतर से। मेरे साथ शामिल बेटी, जरा मेरी इस विलक्षण बात को जरा पकड़ने की कोशिश करना। भगवान में मन लगाने का प्रयास निष्फल है, असफल है, कोई जरूरत नहीं है। मन को चाहिए क्या? सदा रहने वाली शांति। तो मन को बता दो, संसार में कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ सदा नहीं रह सकता। भगवान का यह अटल नियम है, यह फैक्ट है कि जो भगवान ने रचे हैं, हां, भगवान रच करके प्राणी पदार्थ बना करके अपनी भुजा बुलंद करके कह रहे हैं। आपने सुना? आपने सुना? बाबा क्या? सारे प्राणी पदार्थों को बना करके भगवान अपनी भुजा बुलंद कर रही हैं और क्या कह रही हैं? क्या जो पैदा हो मौत उसको,
आए जरूर। आकाशवाणी आपने सुनी थी, आपने गीता जी कई बार पढ़ी है और उसमें दूसरे अध्याय के शुरू में आपने पढ़ा है और प्रेम के अशुभ आए है कि वाह वाह मेरे भगवान, तेरा अटल नियम जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। हाँ, डेथ मस्ट बी whosoever taken birth, death must be whosoever। गुड, ये तो अटल नियम है बेटे, चाहे ब्रह्मा हो विष्णु हो महेश हो, कोई भी क्यों ना हो, whosoever taken birth, जिसने भी जन्म लिया है, हाँ डेथ मस्ट बी, वो तो होके रहेगी, जरूर होगा। शाबाश। तो संसार के प्राणी पदार्थ तो फिर अधूरे हो गए, ये तो शॉर्ट लिव्ड हो गए। शाबाश। इधर आप अपनी फोटो देखती हैं, एक तरफ लिखो था डेट ऑफ बर्थ और एक तरफ लिखो था डेट ऑफ डेथ। आहा, ये दीगर बात है कि डेट ऑफ बर्थ आप लिखती है नीली स्याही से और डेट ऑफ बर्थ लिखती है काली स्याही से, ये दीगर बात है। लेकिन दोनों कोनों में मैंने देखा, हाँ, बर्थ को लिखते करो नीली स्याही से या हरी स्याही से और ये ब्लैक स्याही से लिखते करो डेट ऑफ डेथ। तो दोनों एक सिरे पर जन्म तिथि और एक पर जो है क्या मरण तिथि, ये दोनों होगा। तो मन को समझाइए, फिर समझाइए और मैं बताऊंगा आपको। भगवान ने 24 घंटे बनाए, हाँ, और 8 पैर हो गए। सबसे बढ़िया समय मन को समझाने का है ब्राह्म मुहूर्त। एक एक जानकारी दे रहा हूं, लाभ उठाते रहना। जैसे गुरुदेव ने हमें बताया और हमने बहुत लाभ उठाया, उठा रहेगा, आप भी उठाते रहना। सबसे बढ़िया समय मन को समझाने का ब्रह्म मुहूर्त, डिवाइन आवर, 2 से 4 बजे तक, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, प्रातःकाल 2 से 4, इसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अमृत वेला भी आप कहती हैं, डिवाइन आवर कहिएगा। वो बहुत बढ़िया वेला है रब के प्यारों के लिए। बाकी समय होता है जहान के प्यारों के लिए, कोई समय है जो है हराम के प्यारों के लिए, तमोगुनियों के लिए, कोई रजोगुनियों के लिए, और 2 ही घंटे होते हैं सतोगुनी नेक जीवों के लिए। सिर्फ 2 घंटे, 2 से 4। इसे बोलते हैं डिवाइन आवर्स या ब्राह्म मुहूर्त या अमृत वेला। उस समय अगर आप नहा धो करके, हाँ बाबा, और रात वाले वस्त्र बदल दिए और वस्त्र पहन लिए और स्नान कर लिया, पेट को साफ करके, दांतन कुल्ला करके, अपने यथासंभव शरीर को साफ करके पवित्र बना के बैठ जाइए। बैठने के बाद जाप कीजिए, जो भी आपका महामंत्र है उसके आदर मान सत्कार को रेपिटेशन कीजिएगा। उसके बाद अब अपने मन को कहिएगा, मन तू आप ही बेवकूफ बन रहा है और साथ इस काया बिचारी को बर्बाद कर रहा है। दोनों बर्बाद। अगर मन बर्बाद हो तो काया बर्बाद होती है। आहा, जिसका बच्चा शैतान हो तो मां बाप रुलते और पिटते हैं। मन तो चंचल है ही, इस काया बिचारी को भी तूने बर्बाद कर रखा है, बिल्कुल बर्बाद। जिसके घर वाला अच्छा न हो, घर वाली भी हालात होती है, बहुत बुरी तरह बर्बाद होती है, बहुत बुरी तरह बर्बाद होती है। कभी कभी भोले भाले बुद्धू कह दूं तो कोई किसान बुरा न मनाए। बुद्धू किसान बूढ़े बैल को 2 जवान बैलगाड़ी के पीछे बांध देते हैं, तो क्या होता है, जो जवान है जोड़ी वो भागेगी और वो बेचारा नाचते हुए भागेगा। उससे भागे तो जाता नहीं, हड्डियों में ताकत ही नहीं। बूढ़ा है और बैलगाड़ी के पीछे बंधा हुआ है, ऐसा न किया करो, बड़ा भारी पाप होता है। इसी तरह इस काया को धक्के खाने पड़ते हैं इस मन की वासना और कामनाओं के लिए। तो वो ब्राह्म मुहूर्त में अपने आप को समझाया करो, बार बार समझाया करो, मन जो तुझे चाहिए, क्या चाहिए, सदा रहने वाली शांति, जो दिन चढ़े उतरो उतर मेरी शांति, मेरा आराम, मेरा चैन, मेरा पीस ऑफ माइंड, कामनेस एंड क्वाइट एंड ट्रंक्वेल एंड माई मुसर्रत, ये और ब्लिस, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। ऐसा कोई दिन ना आए जिस दिन की मेरी खुशी कम हो। मैं समझ गया, लेकिन तू कितना नादान बन रहा है। ये लेना चाहता है उनसे, जो थोड़ी देर रहने वाले हैं। ये तेरी मन फौरन मानेगा। वो समय ऐसा होता है कि मन से इनकार नहीं कह सकता, मन फौरन इकरार करेगा, फौरन स्वीकार करेगा। ठीक कह रही हो कि ये प्राणी पदार्थ भगवान ने अधूरे बनाए हैं। अपनी जीवन अवधि पूरी हो जाने के पश्चात इन्हें अवश्य में रूपांतर होना पड़ता है, अर्थात 5 तत्वों में जाना पड़ता है वापस। प्रभु का नियम यही है। पातशाही पुकार के कह गई, पर कोई दाना होंगे जो इस दोहे का लाभ उठाएंगे। 5 तत्व का तन रच्यो, जान्यो चतुर सुजान, जही ते उपजो नानका, लीन ताही में मान।
पाठी तो हजारों होंगे पर गाठी कोई कोई होगा। पाठी हजारों और गाठी कोई कोई। जो फटाफट पढ़ते जाती है धार्मिक शास्त्र, फटाफट, जैसे किसी ने सिर के ऊपर तलवार रख दी। एकांत में बैठ के कोई बिरला विचार करेगा कि शरीर 5 तत्वों का बना है और अपना काम पूरा करने के बाद 5 तत्वों में समा जाएगा। 5 तत्व का तन रच्यो जानियो चतुर सुजान। चतुर मान के और बड़ी दूरदर्शिता से काम लेके इस बात को जान लो। और नियम क्या है? जहीं भी उपजो, जो वस्तु जहां से उपजो कहते पैदा हुई, जो वस्तु जहां से उत्पन्न होती है यहीं से उपजो नाम का लीन ताही में मान। किसने सोचा इस बात पर? किसी पाठी ने सोचा हो कभी? मैं अपना घंटा देखते रहते कि मैंने 1 घंटा उच्चारण करना और चले जाना। 1 घंटे में 8-8 बार टाइम देखते हैं। मजाली हम अंदर अपने धसा जाए कि जहीं से उपजो नाम का लीन ताही में मान। जो वस्तु जहां से उत्पन्न होती है वहीं जाएगी। इंग्लिश में बोले तो कंपोजिंग, डीकंपोजिंग एट द सेम टाइम एंड कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक। कंपोजिंग एंड डीकंपोजिंग, वस्तु में 5 एलिमेंट से 5 एलिमेंट से कंपोज होती है और उन्हीं में डीकंपोज होती चली जा रही। कंपोजिंग, डीकंपोजिंग, कंपोजिंग, डीकंपोजिंग, ये हो रहा है, होता रहेगा। तो आप जैसे दाना, आप जैसी विचारशीला कल्याण कामिनी बेटियां इस तथ्य और रहस्य पर 2 शब्द लो मेरे से, तथ्य एवं रहस्य पर बार-बार मनन करेंगी, बार-बार मनन। तो मन ऐसी कोई बात ही नहीं कि मनन करने के बाद न माने। मन गया बस। अगर आपने मन को मना लिया, अब आपको जरूरत ही कोई नहीं भगवान में लगाने की। अपने आप ही पानी के बहाव की तरह ये भगवान के प्यारा बन जाएगा। इसे पता लग गया कि मेरी मांग तो भगवान से पूरी होनी है। जहां की तो मेरी मां मुख तक या प्राश्चित करेगा, पश्चाताप करेगा और प्रेम के अश्रु बहाएगा कि प्रभु जी मैं कितना भूल करता रहा, मेरे से क्या भयानक भूल यानी ब्लंडर होती रही। That was not mistake, that was not error, that was blunder like anything. इतनी भारी भूल कि मैं प्राणी पदार्थों से उम्मीद रखता रहा कि मैं सदा वाली शांति प्राप्त करूंगा। नेक्स्ट नहीं पॉसिबल। ये तो मुझे भगवान से मिलनी है। लॉन्ग जंप ले लेगा। अब चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते जीते, प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए भगवान का चिंतन होने लगेगा। अब महाराज जी के गुण गाएगा, भगवान का चिंतन करेगा, भगवान के चरणों में गिरेगा, उन्हीं की चोटी की वाणी को लेकर के उसी में अपने आप को परोता रहेगा, उसी में रहेगा। बस भगवान प्यार से कह देंगे अब तूने अपना मन मेरे समर्पित कर दिया। क्यों? कह चुकी है ना, सदा मेरा पेहाम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसान है। मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर, मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर। बाहर रंग अब मालिक की याद आने लगी। कब? जब मन के अंदर गहरी बात ये उतर गई कि जो मैं चाहता हूं वो भगवान से प्राप्त होना है, जहान से प्राप्त नहीं है। जहान में इतनी कैपेसिटी नहीं है, जहान में इतनी शक्ति नहीं है। बड़ा हैरान होता हूं कि जीव कितनी उल्टी बुद्धि रखते हैं। घोड़े के आगे छकड़े को जोड़ा जा रहा है, बड़ा सुंदर छकड़ा चलेगा। छकड़ा पहले होता है, घोड़ा पहले होता है, छकड़ा पीछे। यहां क्या मैं देखता हूं कि घोड़े के आगे छकड़ा रखा जा रहा है, यानी उल्टी गंगा बहाई जा रही है। उल्टी गंगा, पुटिंग द हॉर्स बिफोर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, बिल्कुल उल्टा की जा रही है। ऐसी भूल अब हम न करें, ऐसी कोई बेटी अब न ये गलती करे। अब ये सीधे शब्दों में ले लो कि जो मन को चाहिए वो भगवान से। हमने पढ़ाई की, हमने कमाई की, हमने शादी करी, जी, हम माँ बाप बने, बच्चे बनाए, ठीक, और भी कुछ किया, इन सारी क्रियाओं के पीछे क्या था? जीवन के 4 दिन आराम से काटना। जो भी क्रियाएं हमने की है सज्जनों और देवियों, इन सारी क्रियाओं के बैकग्राउंड में क्या था, पृष्ठभूमि में क्या था? जो भी हम भगवान से निश्चित कराकर अपने जीवन के दिन लाए हैं, वो आराम से काट लें, यानी खुशी से काट लें। मतलब क्या हुआ? हमारी इन सारी क्रियाओं के पीछे खुशी थी, आराम था, चैन था, करार था।
लेकिन हमने ये ना जाना कि ये चैन, ये करार मुझे अपने प्रभु से मिलना है। प्राणी पदार्थों के प्रति तो मेरे कर्तव्य है, मेरी लायबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैंने पूरी करनी है। हमने बूढ़ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए अपनी लायबिलिटी को पूरा, जिम्मेवारी को पूरा करते हुए हमने ये रख लिया, बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी खुशी मिलेगी, खाक मिलेगी। इनसे भला क्या मिलनी है जो जिनको अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने। बस ये बड़ी भारी इंसान से भूल हो रही है जो हमने रल मिलकर के गीता के माध्यम या गीता के मीडियम से इसको सदा के लिए भस्मीभूत कर देना है कि मेरी शांति में भगवान से मिलनी है, जहान से नहीं। जहान में तो एक्टिविटीज है, जहान में तो जिम्मेवारियों को पूरा किया जाता है, ना कि शांति को लिया जाता है। जहान में नहीं, कई बार कह चुका हूं, कभी तो बिठा लोगे, फ्लावर इज टू सी एंड नट टू प्लक। बाबा बेटी, फ्लावर इज टू सी एंड नट टू प्लक, ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नट टू टच। ये चीजें सिर्फ देखने योग्य है, पर हम इनको अपना बनाना चाहते हैं ना, हम इनको एक में करना चाहते हैं ना। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कैसे होगा? फ्लावर थोड़ी देर खिलेगा, उसके बाद सब पंखुड़ियां उसकी गिर जाएंगी। इसी तरह ब्यूटी है, थोड़ी देर रहेगी, उसके बाद ब्यूटी जरूर हो जाएगी, डिफॉर्म जरूर हो जाएगी, ब्यूटी डिफॉर्म हो जाएगी। हाय, ब्यूटी हमेशा नहीं रहती। ब्यूटी हमेशा नहीं रह सकती, प्रभु का नियम है ऐसा। तो ये सारे संसार की चीजें शॉर्ट लिव्ड है, मन को बार बार समझाना पड़ेगा। अगर आपने समझा लिया, आप जैसा दाना कोई ना होगा। अगर मेरी बेटी ने समझा लिया तो आप जैसा कोई दाना नहीं सकता। चूंकि सेल्फ टीचिंग, बोलो, जो स्वामी जी कहा करते थे, सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। सेल्फ टीचिंग, बेटी जरा मेरी भी दो कान ले ले, इससे मुझे कान नहीं चाहिए, मुझे जबान चाहिए, मुझे वाणी चाहिए, मुझे वॉक चाहिए, मुझे वाक शक्ति चाहिए। इसमें सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। हम आपको टीच करते हैं, ये कोई बेस्ट टीचिंग नहीं है। अगर ये लेने के बाद आप अपने को टीच कर लें, दिस इज द बेस्ट टीचिंग। सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। कोई भी महात्मा, साधु, दरवेश, औलिया, पीर, कोई भी महात्मा, कोई भी ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि या ब्रह्म ऋषि, कोई भी आए, दैट इज नॉट द बेस्ट टीचिंग। उनकी टीचिंग को लेकर अगर हम मन में बसात लेते हैं या मन को समझा लेते हैं, दैट इज द बेस्ट टीचिंग। पढ़ी लिखी बेटी मैया, बुजुर्ग मेरे भाई, फिर मैं आपके अंतःकरण में लिखना चाहता हूं, सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। हमारे द्वारा आप विचार लीजिए और इन विचारों को मन पे लागू करके समझा लीजिए। हमारे से लीजिए और समझा लीजिएगा। बस अगर आप समझा लिया, बस मन भगवान का बन गया। मैंने कहा था ना, भगवान की ओर लगाने में हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, लगाने में पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, मन को समझाने में पुरुषार्थ करना पड़ता। लगाना और होता है, समझाना और होता है। अगर आपने मन को समझा तो मन ना तो ख्यालों का है, मन को लगाओगे क्या? कोई ठोस चीज हो तो लगाई जाए। मन तो विचारों का पुतला है। अगर आपने बेस्ट विचार देख के मन के विचारों के मोड़ को बदल दिया, रुख फेरा जिंदगी का गीता की मेहरबानी। अगर हमारे जीवन का रुख बदल गया, if we have changed the direction of the life, that is the best method. Actually, if we have changed the direction of the life, विचार लेके अगर हमने विचारों को मोड़ दिया, नियम यही होता है, क्या 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 लकड़ी लकड़ी से कटती है, लोहा लोहा से कटता है, और हमेशा विचार विचारों से कटते हैं, कांटा कांटे से निकलता है। एक कांटा चुभ जाता है ना, हाँ, उसको कैसे निकालेगी? मैं एक और झाड़ी से कांटा तोड़ूंगी और जहां कांटे लगे ना, हाँ मुझे बता, उस जगह में कुरेदूंगी हाथ वाले कांटे से। चुभी हुई जगह जहां कांटा घुस गया है, हम कुरेदते जाएंगे। हाँ, वो थोड़ी सी जगह नरम हो जाएगी, फिर उसके अंदर वो कांटे को चुभोएंगे, दर्द तो होगी जहां कांटा चुभा है, उसके अंदर डाल के उस चुभे हुए कांटे को ऊपर लाएंगे। अगर फिर भी ना लाए तो जिस जगह कांटा चुभा, अगर जीभ पहुंच जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। उसको लेके जरा चूसिए और लव लगाइए, और जहां भी है उसका उतना मांस लेके दो दांतों को चले लेकर लगाइए दांत, अब निकालो, फटाफट निकला। बाबा बड़ा अच्छा तरीका है ये तो।
अब आपका फिर निकला दांत, तो कांटा कैसे निकला? कांटे से। कहावत मशहूर है, हमेशा कांटा कांटे से निकलता है। तो हमारे गंदे बहुता इंडिसेंट वल्गर थॉट भगवान के आला विचारों से निकल आएंगे। जो हमारे इंडिसेंट थॉट अंदर है और भगवान के हाई थिंकिंग है, हाई थिंकिंग, एंड वी हैव गॉट द लो थिंकिंग, हार्मफुल थिंकिंग, एंड भगवान के फ्रूटफुल, वेरी यूजफुल, फ्रूटफुल, यूजफुल एंड बेनिफिशियल। महाराज जी के ये विचार पॉजिटिव है और हमारे जो विचार थे वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव थे। और नेगेटिव वीक होता है, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल। बार बार भगवान के विचार से फिर कहना चाहता हूं, क्या कांटा कांटे से निकलता है? हमेशा क्या बढ़िया विचार से घटिया विचार बाहर आ जाते हैं। जब आप बढ़िया विचार अपने महापुरुषों के, भगवान जी के देंगे, मुन्नी को सुन्नी, हाँ, तो वो बाहर आ जाएगा और ये पावरफुल है, ये अपना स्थान प्राप्त कर लेंगे, ये अपने अंदर ले लेंगे। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, भगवान की ओर मन लगाने में देर नहीं है, समझाने में देर है। मन को समझाइए, ऑटोमेटिकली मन भगवान का दीवाना हो जाएगा। आजमा के देख मेरी बेटी, हम आजमाई बैठे हैं, आप भी आजमा के देख ले। मन को भगवान की ओर, शायद मेरे शब्द में विलक्षण है और आपको बहुत ही कोई हैरानगी में डाल देने हो सकता है ऐसा, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप गेनर होंगे, लूजर नहीं होंगे। यू वुड बी ऑल गेनर एंड नॉट लूजर। भगवान के में मन लगाने में देर नहीं है, समझाने में देर है। मन विचारों का पुतला बेटे, समझाओ, बार बार समझाइएगा कि मन तू क्या कर रहा है, तेरी समझ में फर्क है, तेरी समझ में हेर फेर है, तू क्या कर रहा है? ऐसा नहीं, जो तुझे चाहिए वो महाराज जी से मिलना है, जहान से नहीं। जहान में तो व्यवहार करना है। हर बार जहान के साथ तो हमने व्यवहार करना था, इतबार नहीं करना था। या भूल कर ली, दो शब्द मेरे से ले लो, दो शब्द ले ले मैया और बेटी। जहान के साथ हमने व्यवहार करना है, व्यवहार, इतबार नहीं करना। हाय, मारे गए, बड़ी बारी भूल हुई, मारे गए। मैं स्यापा कर लूं, मैं आपका नहीं करना, स्यापा मन का करना। और मारे गए, और मारे गए। वो ये पता ही नहीं था कि जहान के साथ व्यवहार करना है, इतबार नहीं करना। हमारे से भूल क्या हुई? व्यवहार करते करते हम इतबार कर बैठे। व्यवहार करते करते हम इतबार कर बैठे, बस मारे गए। बड़ी बुरी तरह मारे गए जब व्यवहार करते करते इतबार कर बैठे। और इधर हजूर क्या कह रही है? व्यवहार करो, इतबार न करो। व्यवहार करो इनके साथ, माँ बाप बहन भाई, व्यवहार करो, लेना देना, काम आए वो मेरे काम है, मैं आपके काम हूं। इतबार नहीं, इतबार भगवान की जात पे करना। करे जिसका दर उस पे लाजम है काम का, भगवान का फरमान को मैं आपको भूलने दूंगा। अरे सुन्नी, क्या मैं भगवान के फरमान को भूलने दूंगा आपको? मैं तो भगवान की ओर से सवेरे शाम रिमाइंडर बन के आता हूं। प्रातः भी, सायं भी, आई एम रिमाइंडर फ्रॉम ऑलमाइटी टू यू। कितना अच्छा हमने हजूर कह रही है, करे जिसका दर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, रहमत में मेरी समा जाएगा। और क्या होगा? सकूं बका मुझसे आ जाएगा। है बड़ा मीठा फरमान। इतनी मां भी नहीं मीठी थी, बड़ा बेहजा। इतनी मां मुझे चूमती थी, प्यार करती थी, फिर भी बड़ा बेहजा। मैं जो भगवान के, जो मेरा अपना तजर्बा है, मैं स्पष्ट कहूंगा, जो भगवान के फरमान को मैंने मिठास पाई वो मां में भी नहीं थी। मां के चुमने, चाटने, लिपटने और पता नहीं क्या क्या करने में मुझे इतनी मिठास नहीं मिली। इतने पिताजी के में भी प्यार, इतना मिठास नहीं मिली। आहा, यूनिवर्सिटी की डिग्रियों लेने में भी इतनी मिठास मुझे नहीं मिली। आहा, इतनी मिठास परमात्मा कसम मैंने भगवान के फरमान में पाई। अब ना अमृत भी रोता नहीं देता। हाँ, मैं फिक्का पड़ गया। कैसे? जब ये भगवान के श्लोक बोलता है, ये ज्यादा मीठी है, मेरे में इतनी मिठास नहीं। और फिर जो मेरा हाल होता है देवियों में, क्या बोलूं? अमृत भी भगवान के सामने लज्जित है, नगण्य है, बिल्कुल ही हेच है। क्या यही मैं आपको पेश करता हूं? क्या करे जिसका दर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा। अगर यही श्लोक ले लो तो आपका बेड़ा पार है। ये तो हम लोग प्रचारक हैं, एक एक बात को विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। आप कोई एक ही पॉइंट पकड़ लो, मोर देन सफिशिएंट।
अरे तू तो गृहस्थी में है ना, नाना प्रकार के झमेले, ये कर वो कर, ये बना वो बना, ये कर वो कर, एक ही फरमान पकड़ लो सदा के लिए। जैसे मैंने कहा, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, तो रहमत पे मेरी समा जाएगा, सकूंगो बाका मुझसे। ये भगवान इकरार कर रही है। सदा रहने वाली शांतियों मेरे से पाए, संसार में रहता हुआ संसार पर इतबार न करे, इतबार मेरी जात पे करे। भगवान करे मैं तो कोई बढ़ा के बात करने का, गीता साक्षी है और आपने कई बार पाठ किया है, मैं तो याद करवा जाता हूं सवेरे शाम। महाराज स्पष्ट कह रही है कि दुनिया में रहे व्यवहार करे, इतबार मेरी जात पे करे, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे, तो रहमत पे मेरी समा जाएगा, सकूंगो बाका मुझसे पा जाएगा। भगवान कहते हो मेरी मैत्री कृपा का अधिकारी बन जाएगा और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेगा। लो ले मेरी बेटी, आगे बात सीधी, इधर सीधे शब्दों में आगे बात, जिसकी हमें तलाश थी वो प्रभु के पास थी और हम धक्के कहां खाते रहे। सेठ जी, नाम न लेना होगा, बैंक में गए और वहां से 2 लाख रुपए ड्रॉ किया। और मैं बताऊं आपको, आजकल जमाने में काम धंधे है कोई नहीं। हमारे देश में आबादी तो 1.5 करोड़ हर साल बढ़ जाती है, 1.5 करोड़ हर साल बढ़ती है। हाँ, जबकि पहले भूखे मर रही हैं, बिना काम के धक्के खा रही हैं, 1.5 करोड़ और बढ़ जाता है। ये लानत हमारे स्टेट पर और बढ़ जाती है। तो काम धंधे तो है नहीं, तो ऐसे चोर उचक्के गंदी आदमी अप टू डेट बने हुए, टाइयां लगा रखी हैं और बार एनके उनके लगा रखी हैं। हाँ, और इन नलायकों को ये नहीं पता होता कि अखबार यूं सीधी है कि यूं सीधी है। कभी कभी ये भी नोट किया करो, ट्रिब्यून यूं और ट्रिब्यून को यूं पकड़े हुए हैं, तो पता लग जाएगा कि नलायक बिल्कुल काट के उल्लू है। ये उल्टी उल्टियां पकड़े हुए हैं और बैंक में खड़े हो जाएंगे। कौन ज्यादा रुपया ड्रॉ करता है? शेख साहब को कहूंगा जरा ध्यान के साथ, जरा बड़ी होशियारी के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ ड्रॉ किया करे। इतनी मनी करनी हो तो 2-3 बार कर लिया करो, एट ए टाइम ड्रॉ न किया करो। लाख 2-2 लाख रुपया एट ए टाइम नहीं, उसको कुछ आय ले लिया, कुछ कल ले लिया, ऐसे कर लिया करो। या अगर करना हो तो बाई इंस्टॉलमेंट या बाई पॉट ले लिया करो। खैर शेष आपने कर लिया, सीधा लिया और अंदर इनके होती है और वहीं दिखाते हुए अंदर ये कमीज के अंदर बुनैन के अंदर एक और प्रकार की होती है इनकी जेबों वाली और अंदर जेब वाली, वो जो आमतौर पर मुनीम रखती है, वो अंदर रखा करके और अंदर करा करके, और वो देख लिया। वो तो क्यामत की नजर रखती है चोर उचक्के। तो चार स्टेशन की ओर गए, वो भी पीछे और वो पीछे खड़ा हो गया, जहाज को टिकट लेनी थी, बॉम्बे जा रहे थे किसी कारोबार के लिए। तो इसने भी कहा सरकार बॉम्बे, ने पीछे देखा और उन्होंने सेठ साहब ने फर्स्ट क्लास ली, इन्होंने कहा फर्स्ट क्लास की बॉम्बे, ठीक है। उसके ऊपर में दोनों एक खाने पर बैठ गए। हाँ, अब बैठ गया तो उसने आंखों से देखा रुपया इनके पास है, तो उनके पास वो भी था बिस्तरा बुस्तरा फर्स्ट क्लास के अंदर, तो ठीक है, बिछा दिया। हाँ, अब इनके पास होता है क्लोरोफॉर्म जो इनको बेहोश कर देती है। हाँ, अब रात्रि को वो सोया तो इसको बोला कहा नींद आए उचक्के को। मैं चोर नहीं कह रहा, उचक्का कह रहा हूं। घर में जाकर डिक्शनरी में देखना चोर और उचक्के में अंतर कितना है। तो अब उचक्के को नींद कहां आएगी? हाँ, तो वो तो जानबूझ के ही बस सो गया। मैं ये शो किया कि मैं बड़ी गहरी नींद में गया हूं। घुराड़े मारने शुरू कर दिए, खब्बे सज्जे। तो अब सोए तो है कोई नहीं। अब वो तो सो गए, अपने निश्चिंत हो गए। हाँ, लेकिन ये कर दिया जरा भाई साहब आप पानी लाएंगे? जरूर, लोटा पानी। अब वो लोटे पानी लेने के लिए गए। हाँ, अब बुलाया, उन्होंने पानी पिया, धन्यवाद। रोटी जो इनके पास थी उनको खिला दी थी। हाँ, तो 1-2 दिन रास्ते में गुजर गए, लेकिन शाम रात को जरूर कह देंगे कि वो जरा पानी लाइएगा। हाँ जरूर। अब वो जब वो क्लोरोफॉर्म सुंघा देता, सेठ की एक जेब बड़ी शान से, और कोट उतारते लटका देते, सब कुछ देख लेता। 2-2 बार 4 यार आंखों को क्या हो गया है? मैंने बैंक के अंदर देखा था सेठ ने 2 लाख ड्रॉ किया था और अंदर के अंदर इसमें तो है कुछ। क्या सेठ ने कोई रिद्धि सिद्धि कर रखी है? रात को आकाश में फेंक देती है, दिन को ले आती। फर्स्ट मैं कहा जब वो उतरने लगे बम्बे से नीचे, 2 रात गुजरती रास्ते में, तो सेठ साहब नमस्कार। सेठ साहब आपने फलां नाम सुना? हाँ, वो मैं ही हूं, डाकू। अरे शिकली सेठ साहब, वो तो मैं ठीक हूं, आज के बाद मैं आपका पक्का मित्र हूं। कभी जरूरत पड़ जाए मेरी मदद की तो मैं आपको मुझे याद कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात बता, मैं बड़ा बुरी तरह हार गया।
बैंक में मैं जाता रहता हूं, जो बड़े बड़े बैंक हैं, और आप जैसे सेठ आते हैं, आपने 2 लाख ड्रॉ नहीं किया था? हाँ किया था। सेठ साहब सचमुच आपके पास है? हाँ। अब उसने 2 मारे थप्पड़, इधर 2 मारे थप्पड़ अपने आप को, और कहा लानत इन हाथों को, दिल चाहता है कि इन उंगलियों को तोड़ के फेंक दो। शेख साहब नहीं, क्यों? मैंने कितनी बार आपकी तलाशी ली, मैं कोई उचक्का हूं? हाँ सरकार, मैं ताड़ गया था। हम भी जरा नजर बड़ी पैनी रखते हैं। मैं जब तू बार बार मुझे देखता था, तेरी नजर मेरे चेहरे पर नहीं होती थी, तेरी नजरें नीचे होती थी। तो हम भी ताड़ जाते हैं, जैसे औरत भी ताड़ जाती है, कोई आदमी कैसा है उसकी नजरों से पता लग जाता। तो हम भी ताड़ गए थे जनाब, क्योंकि आपकी नजरें मेरी जेब की तरफ थी, ये भी कोई ऐसा वैसा है। तो सीखता वो तो ठीक है, आप बड़ी लियाकत आपकी ताड़ जाते, लेकिन रुपया कहां रखते थे? सरकार, मुझे प्यास हो ना हो मैं लोटा पानी के मंगवाता था। हाँ, जब मंगवाता था तेरे सिराने के नीचे रख देता था 2 लाख उठा के। हाय मैं मर गया, मेरे नीचे, तेरी कसम तेरी नीचे। और जब तू सवेरे जल्दी जल्दी उठ के जाता था शौच पेशाब करने, तो तेरे से उठा करके मैं अपने अंदर आ गया। 2 रातें मैंने ऐसी काटी, वो मर गए। सेठ साहब, आप तो मेरे बाप के भी बाप प्रे पितामह है, कमाल कर गए। वो मैं मारा गया, मैं सब कुछ आपको देखता रहा, आपके बिस्तरे पट मारे, आपको करोड़ फॉर्म चुंगा देता था 2-2.5 घंटे वाला, और फिर मुझे मिला मेरे नीचे। हाँ, महापुरुष कहते हैं इस घटना को एक तरफ रखो, लीव असाइड। इसी तरह भगवान ने अपनी आत्मा हमारे भीतर रख दी है, हमारे भीतर जो आनंद का घर, और कह भी दिया सुनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। हाँ, हमारे भी शांति का सोर्स, लेकिन कम वक्त इंसान अपने को छोड़कर बाकी सबकी तलाशी ले लेता। औरत को अपना बनाएगा, पति को अपना बनाएगा, पुत्र को अपना बनाएगा, औरों को जवाई को बनाएगा, इंसान को खिलाएगा पिलाएगा, इनके सब कुछ व्यवहार करेगा, अपने को नहीं ढूंढे, अपने को छोड़ देगा। जैसे चोर उचक्का दूसरों की तलाशी उसकी ले लेके मर जाएगा, पर अब कभी भी उसने अपना सिराना नहीं उठाया। ये भूल मेरे आपसे, मेरी माताओं बेटियों से ना हो। अपने मन में डूबकर, गुरुदेव फरमाया करते हैं, अपने मन में डूबकर पा जा सुरागी जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। ये बात काबिल गौर है कि प्राणी पदार्थों के साथ व्यवहार करना है, और जो मन की तलाश है शांति, वो हमारे अपने पास है। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, हाँ, उसके लिए जाप करना पड़ेगा, हाँ, उसके लिए प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में अदब से, प्रेम से क्या हाजिरी देनी पड़ेगी। जैसे हम जगह जगह जाके हाजिर किया, भगवान की हाजिरी प्रातः काल जो कबूल होती है, भगवान को कौन सी सिटिंग कबूल होती है? वैसे आप दोपहर को राम राम करते होंगे, जब करते होंगे भगवान कृष्ण का, ठीक, और भी कोई समय करते रहते, सबसे ज्यादा जो भगवान स्वीकार करती हैं वो प्रातः काल या अलल सुबह, उर्दू में बोलते बेटे अलल सुबह, या प्रातः काल या ब्राह्म मुहूर्त, उस वक्त भगवान जी स्वीकार करते हैं। उस समय पुराण में मैंने पढ़ा और बड़ा गदगद हुआ था, बहुत ही गदगद। एक बार पटरानी ने देखा, भगवान जी की पटरानी ने आधी रात उठी, भगवान जी ध्यान लगा रहे हैं, तो बड़े हैरान हुए कि ये क्या भगवान नहीं है, इनसे कोई बड़ा और भगवान है। घंटा 1.25 घंटा देखती रही, जब भगवान जी की समाधि खुली और देखा है, तू यहां पर क्यों खड़ी है, तुझे क्या हो गया, तुझे क्या पड़ा? महाराज, आज तो मेरे मन में बड़ी भारी शंका पैदा होगी। क्या? ये तो आप तो चौकड़ी लगा करके ध्यान लगा रहे थे कि आपसे परे कोई और भगवान है। ओ पगली, क्या मैं भगवान का ध्यान लगा रहा था? नहीं। सुनने वाली बात जी, मैं इतनी कह करके नमस्कार करना चाहता हूं और आपको सोचने का मौका देना चाहता हूं। देवी तो महाराज जी कहती है, अरे नहीं पगली, मैं इस समय को भगवान का ध्यान थोड़ा लगा रहा था, मैं ही तो अवतार लेके आया हुआ हूं। तो फिर आप क्या कर रहे थे ध्यान लगा? मैं तो उनका ध्यान लगा रहा था जो इस समय मेरा ध्यान लगा रहे। मुझे जोर की ताली मार दो, जोर की ताली मार दो। इस समय मैं उनका ध्यान लगा। बच्चे और कान सुन लो, अगर ऊंचा सुनते हो तो उंगली छोटी चीची मार के हवा दे के फिर सुन लो। ओ बेटी ओए, जरा मैल निकाल के, मैल यूं निकाली जाते, यूं करके यूं निकाल दो, यूं मैल, और ये बात फिर सुन लो। हाँ, सत्यभामा, सोता है वो खोता है। खोते के दोनों अर्थ लगा लो।
एक तो खोता खो जाता है और एक खोता ढींचो ढींचो करने वाला गधा है, खोता रहता है। हर रात के पिछले पहरों में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है, खोता ले देने वाला ढींचो ढींचो करने। इसलिए बहुत जरूरी है, हम सबके लिए बहुत जरूरी है क्या, प्रातःकाल मन को समझाना। वह ये समझ गया, सब कुछ समझ गया, बस फिर ये शर्त बड़ी जल्दी पूरी करोगे और बहुत नाचोगे, बहुत खुश होगे जब आप ये देखें कि मन भगवान का चिंतन कर रहा है, मन भगवान के रंग में रंग गया है, मन प्रभु के रंग में रंग गया। और पहली पातशाही अपने तजर्बा के बिना पर कह के मालिक की जात में समा चुकी है। चोले जिना दे रतड़े प्यारे, कंत तिना दे पास, और धूल तिना दी जे मिले, नानक दी अरदास। इस तरह उनके अंतःकरण नाम के रंग में रतड़े हो जाते हैं, बिल्कुल लाल हो जाते हैं। जो इस तरह प्रातःकाल हाजिर देते तो उनके लिए भगवान क्या कह रही है, दिलों में अक्ल जो मुझ पे कुर्बा करे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। हो तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम, तेरी बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, हो तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है,
सागर है, वो तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम, तेरी बूंद के प्यासे हम। प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्ट भगवान कृष्ण की हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।